हेलो। सब बच्चे लोग आ गए। मैं इस मंच से आज कहानी नंबर 74, मराठी में 74। कहानी का नाम है गुरु भक्त उपमन्यु। पुरानी बात है। पहले ऋषि के आश्रम में जाके विद्या ग्रहण करना पड़ता था। कोई स्कूल वगैरह नहीं थे। तो एक धौम्य नाम के ऋषि थे। उनके बाद बहुत सारे शिष्य थे पढ़ने के लिए। पढ़ाई भी करना, आश्रम का सारा काम भी करना, पानी भी लाना दूर से बावड़ी से, लकड़ियां चुन के लाना, रसोई में गुरु माँ की मदद करना, गवे है तो उनको साफ सफाई करना, उनका गोबर मलमूत्र निकाल के साफ करना, दूध भी निकालना पड़ता, दूध दोहना। तो ऐसे काम करते पढ़ाई करना पड़ता था। कितना मुश्किल था देखो। आजकल तो तुमको खाली स्कूल जाके पढ़ना है तो भी नहीं पढ़ते तुम, और इतना सारा काम करके पढ़ना, तो कितना मुश्किल जीवन था। फिर भी पढ़ते थे लोग। कुछ अब जो वीक है वो उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जो ध्यान से पढ़ने वाले थे उनको वो तो परफेक्ट पंडित बन के ही निकलते थे। तो उनका एक शिष्य था उपमन्यु नाम का। वो गुरु का भक्त था। भक्त यानी क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना, पढ़ाई में बच्चों के साथ कुछ नहीं समझा तो बाद में समय निकाल कर गुरु जी को अपनी डिफिकल्टी पूछना, आश्रम में जो भी काम है वो ज्यादा देर तक करना। दूसरे बच्चे क्या करते थे, हाँ थोड़ा बहुत कर लिए, हो गया हो गया, वो तो गुरु के ध्यान में आ जाता। लेकिन ये जितनी देर का काम था उससे भी ज्यादा देर तक करता था मन लगा के, और पढ़ाई में भी सबके आगे था। तो वो गुरु जी को अपना प्यारा शिष्य था। सभी शिष्य प्यारे ही रहते, लेकिन ये पढ़ाई में भी सबके आगे, काम भी सब मन लगा कर करना, गुरु माँ की भी सेवा करना, इसलिए ये गुरु जी का लाडला समझो शिष्य था। अब क्या हो गया? पढ़ाई होने के बाद गुरु जी क्या करते रहते, परीक्षा लेते कि भाई ये सही में परीक्षा में उतरेगा क्या, परीक्षा में पास होगा क्या। पास हो गया तो फिर आशीर्वाद देते भरपूर, उसकी जिंदगी सुखमय हो जाती। तो एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्य उपमन्यु की परीक्षा लेने का सोचा, किसको बताया नहीं। तो गाय चराने को भेजते। पढ़ाई होने के बाद, खाना पीना सब होने के बाद जंगल में गाय चराने को भेजते। तो वो गाय चराने के लिए रोजाना ले जाता था। अब उसका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा था, तो गुरुजी बोलते थे तू गाय चराने को जंगल में जाता, वहां क्या खाता जो कि सारे शिष्यों से तुम्हारी तबीयत अच्छी दिख रही मुझे। तो उपमन्यु बोलता, गुरुजी मैं क्या करता हूँ, गाय चरते रहती, जो नजीक गांव है वहां जाके भिक्षा मांग के आता हूँ, और वो भिक्षा में जो भी अन्न मिला वो मैं खा लेता हूँ। गुरुजी ने कहा, अरे ये तो गलत बात है। तुम्हारे को भिक्षा में जो भी अन्न मिलेगा वो तो पहले मुझे लाके देना चाहिए, गुरु को लाके देना चाहिए। गुरु की आज्ञा के बगैर तुम खा नहीं सकते ना, तो कैसा खाए फिर? परीक्षा ले रहे हैं, हाँ वो देखो। ठीक है बोले गुरु जी, कल से मैं भिक्षा में जो भी मिलेगा पहले आपको लाके दूंगा, आपके सामने रखूंगा, आपकी इच्छा रही तो मुझे दे देना, और कम मिला आपको लगा कि भाई आज इसको नहीं दूंगा तो ठीक है मैं नहीं खाऊंगा उस दिन।
उसको नहीं मालूम गुरुजी परीक्षा ले रहे, परंतु वो गुरु भक्त होने से जैसा गुरुजी बोलते थे वही राह पे चलता था। अब दूसरे दिन से भिक्षा में जो भी अन्न मिला वो गुरुजी को ला के देता था। 2-4 दिन गए, फिर तो भी उसकी तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छी दिख रही। गुरुजी बोलते, अरे तू भिक्षा में मिला हुआ अन्न सारा मुझे ला के देता, अब क्या खाता है तू? तो गुरुजी बोले, पहली बार मैं जब भिक्षा मांगता हूं ना, तो उसमें जो भी कुछ मिला आपको ला के देता हूँ, और दूसरी बार भिक्षा मांगने को जाता हूँ और उसमें जो भी मिला वो मैं खा लेता हूँ, इसलिए मेरी तबीयत अच्छी है। लेकिन वो गुरुजी क्या बोलते, अरे ये तो गलत काम हो गया बोले, ये तो पाप का काम कर रहा बोले तू दूसरी बार भिक्षा मांगने से बाकी के शिष्यों को तो अन्न नहीं मिलता फिर, और दूसरी बार भिक्षा मांगना ही गलत है। तो गुरुजी की बात सुनता, ठीक है बोले, कल से गुरुजी मैं दूसरी बार भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। 2-4 दिन और हो जाते, फिर भी इसकी तबीयत अच्छी दिखती। अरे तू दूसरी बार भिक्षा नहीं मांगता, पहले भिक्षा में जो भी मिला वो मुझे ला के देता, अब क्या खाता है तू? तो उपमन्यु क्या बोलता, गुरुजी मैं है ना गाय का दूध पी लेता हूँ। अरे ये तो और भी मुश्किल काम कर देता है तू। गाय का दूध, गाय का तो स्वामी मैं हूँ, उसका मालिक तो मैं हूँ। गाय का जो भी दूध निकलता है वो तो मुझे लाके देना चाहिए। कल से फिर वापस वैसा करने लग गया, जो भिक्षा में मिला वो भी अन्न ला के देने लगा, जो गाय का दूध निकला वो भी ला के देने लगा। फिर 2-4 दिन जाते, फिर भी तबीयत अच्छी रहती उसकी। गुरुजी बोलते, अरे अब तो तू गाय का भी दूध नहीं पीता, भिक्षा में जो मिला अनाज भी नहीं खाता, अभी भी तेरी तबीयत अच्छी है। तो बोलते, गुरुजी वो गाय के जो बछड़े हैं ना, वो जब भागते हैं इधर उधर, उनके मुंह में से जो फेन निकलता है वो फेन खा लेता हूं मैं। अरे ये तो गलत काम कर रहा बोले तो, गाय के बछड़े में का वो भागने की वजह से फेन निकलता उनको, भागने में परेशानी होती, तो वो फेन नहीं खाना चाहिए, वो वापस खाते रहते फेन, वो तो दुबले हो जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे। वो फेन भी खाना छोड़ देता। अब क्या करता वो, कुछ नहीं मिला खाने को, दूसरी बार भिक्षा भी नहीं मिल रही, जाना ही मना कर दिया गुरुजी ने, दूध पीना मना कर दिया, फेन भी खाना मना कर दिया। अब थोड़ी तबीयत उसकी खराब होने लग गई। एक दिन क्या करता, वो जंगल में जो झाड़ रहते बहुत सारे, उसमें एक आग नाम का एक झाड़, उसके पत्ते खा लेता। और वो झाड़ से पत्ते तोड़ते समय उसका जो चीक निकलता, वो चीक है ना उसके आंखों को लग गया। वो बहुत विषारी रहता झाड़, वो अंधा हो जाता, उसकी दृष्टि कम हो जाती। शाम हो गई, तो उस दिन वो उपमन्यु आश्रम पर नहीं आया टाइम पे, सारे शिष्य आ गए और ये नहीं आया। तो गुरुजी को लगा अपन इसको सारी चीज खाने के लिए मना कर दिए, उसको गुस्सा आया क्या मेरे पे। सारे शिष्यों को पूछते, अरे वो दिखा क्या उपमन्यु? तो बोले हमको तो नहीं दिखा। अब क्या हो गया, इधर उपमन्यु जो है वो झाड़ के पत्ते खाने से और उसका चीख आग को लगने से वो अंधा हो गया। इधर उधर ढूंढ रहा था लकड़ी, हल्लू हल्लू धीरे धीरे घूमते घूमते गिरता पड़ता उठता चलता, बावड़ी में गिर गया। अब बावड़ी में गिरा तो निकलना ही नहीं आता, पानी नहीं था उसमें, पत्थर, मट्टी और कांटे, थोड़ी बहुत मार लगी, उसको जख्म हो गई, खून निकल गया थोड़ा, लेकिन वो घर पर नहीं पहुंच सका। तो धौम्य ऋषि क्या बोलते हैं बाकी के शिष्यों को, चलो रे अपन ढूंढेंगे बोले उसको, क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया, किस बात का गुस्सा आया उसको, अपन ढूंढेंगे।
अब ढूंढते ढूंढते गए, सारे बच्चे आवाज दे रहे, अरे दोस्त उपमन्यु, कहाँ हो तुम? घर पे क्यों नहीं आए? समय हो गया। हम सब लोग गए घर पर, आश्रम पर। गुरुजी ने हमको पूछा तो हमको तू दिखा नहीं, तो हमने सही बोल दिया। गुरुजी ने भी आवाज देना शुरू किया, अरे उपमन्यु, कहाँ हो तुम? मैं खुद शिष्यों के साथ ढूंढने के लिए आया। अब वो बावड़ी में से आवाज आती, गुरुजी, मैं तो यहाँ बावड़ी में गिर गया अंधा होने से, इसलिए मैं नहीं आ सका। फिर वो आवाज की तरफ से वो बावड़ी की तरफ जाते, पूछते, अरे कैसे, क्या अंधा हो गया? कल तो अच्छा था, सुबह तो गायों को लेके चराने को गया था। वो सारी कहानी बोल देता कि झाड़ के पत्ते खाने से और उसका चीक मेरे आंख को लगने से मैं अंधा हो गया। और लकड़ी ढूंढ रहा था, इधर उधर ढूंढते ढूंढते एक बावड़ी थी, उसमें गिर गया। गनीमत पानी नहीं था, थोड़ी बहुत मार लगी। फिर सारे शिशु को एक 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 करके मदद से उसको ऊपर निकालते। अब ऊपर निकालने के बाद उसको पकड़कर अपने आश्रम पे लेके आते। अब आश्रम को लेके आने के बाद गुरुजी उसको बोलते, मैं है ना तेरी परीक्षा ले रहा था, ये नको खाओ, वो मेरा है, मैं उसका मालिक हूँ। बच्चों का फेन भी नहीं खाना चाहिए, गाय के बछड़ों का। तो तू परीक्षा में सही उतर गया। अब क्या कर, तेरी दृष्टि वापस मिलने के लिए जो देवताओं के वैद्य है, कौन है वो? अश्विनी कुमार। तो वो अश्विनी कुमार को तू रिक्वेस्ट कर, ऐसा ऐसा गुरुजी का काम करते करते मैं बावड़ी में गिर गया और मेरी आंखें चली गई वो आग का पान खाने से, चीख लगने से। तो आप प्लीज आइए और मेरी आंखें दुरुस्त कर दीजिए। तो ये बोलते ही वो अश्विनी कुमार आते, आते आते थोड़ी मिठाई लेके आते, बोले ये मिठाई खा लो, तुम्हारी आंखें दुरुस्त हो जाएंगी, ये दवा डाली हुई मिठाई है। तो वो बोलता, नहीं नहीं, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं कोई दवा नहीं खाऊंगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है खाने के लिए। जब गुरुजी आज्ञा देंगे तभी मैं कुछ खाऊंगा। फिर वो जो अश्विनी कुमार है, वो गुरुजी को जाकर पूछते, बोलते ऐसा ऐसा बोल रहा हो। फिर वो गुरुजी आते, खाओ, बोले उपमन्यु, ये मिठाई नहीं दवा है, कड़वी होंगी बोल के वो मिठाई में मिला के लाए। और अब मेरी आज्ञा है, तुमको ये खा सकते, तो तुम पहले जैसा अच्छा बन जाओगे। और ये अश्विनी कुमार भी प्रसन्न हो गए, अरे वाह, ऐसा शिष्य तो हमने देखा ही नहीं, इतना भूखा है, इतना बीमार है, आंखें अंधी हो गई। गुरुजी ने बोला है कि भाई आंधी हो गई है तो हमको रिक्वेस्ट करो, हम आ जाएंगे, आपको दवा देते, आपकी आंखें आ जाएंगी। सब मालूम होने के बाद भी गुरुजी ने खाने के लिए आज्ञा नहीं दी है, इसलिए वो नहीं खाया। पर जब गुरुजी ने बताया भाई खाओ बेटा, तो वो खाने के बाद आंखें आ गई, तो वो भी प्रसन्न हो गए, उसकी गुरु भक्ति देखकर खुश हो गए। और उन्होंने उसके सारे दांत है जो नॉर्मल है, वो सोने के दांत बना दी। और दूसरा आशीर्वाद क्या दिए, जितनी भी विद्या है, वेद विद्या, धार्मिक ग्रंथ, ये तुमको नहीं पढ़ते हुए भी मुखतगत हो जाएंगे, याद हो जाएंगे तुमको, तो तुम महान पंडित बनोगे। ये आशीर्वाद मिलने के बाद सही में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो पंडित बन के ही घर को आ गया। और वो उपमन्यु फेमस हो गया। तो ऐसा वो गुरु भक्त था, तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसा गुरु जी बोलते वैसा करना चाहिए। परीक्षा लिए तो भी उसमें खरा ठहरना चाहिए, क्योंकि जो भी मुश्किल काम बोलते हैं वो अपन समझ जाना, वे सारे शिष्यों को जो काम नहीं बोलते वो मुझे बोल रहे। सारे शिष्य पेट भर के खाना खा रहे, मैं खाना नहीं खा रहा, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे गुरु जी का, गुरु जी की सद्भावना होंगी मेरे प्रति। तो क्योंकि गुरु जी का पूरा काम करता था, सेवा करता था, गुरु माँ की रसोई में मदद करता था, और फिर पढ़ाई में सबके आगे था, इसलिए गुरु जी उसको लाइक करते थे। तो वैसा तुम भी गुरु जी की
आज्ञा का पालन करना। उनके घर के काम तो आजकल कोई नहीं बोलता, लेकिन पढ़ाई में तो आगे रहना चाहिए। पढ़ाई में आगे रहे तो तुम भी वो उपमन्यु के जैसा होशियार बनोगे, विद्वान बनोगे, परीक्षा में सबसे अच्छे मार्क लोगे, और तुमको आगे की पढ़ाई के लिए भी चांस आया ना। तो ऐसा गुरु भक्त उपमन्यु, आज भी सब लोग उसका नाम लेते। गुरु जी तो फेमस है ज, धौम्य गुरु जी, और उनके शिष्यों में से उपमन्यु नाम का शिष्य आगे चल के महान पंडित बना। आई ध्यान में कहानी? अरे वाह, अब कल दूसरी बोलूंगा।